हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 23 से लेके 29 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? वाओ, फर्स्ट मैसेज है गाइस, द आईज ऑफ ब्यूटी। ओके, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, क्लैरिटी। ओके, ये हफ्ता कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके गाइस, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, देयर इज अ गुड न्यूज़। ओके, रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ आईज ऑफ ब्यूटीफुल। ओके, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, क्लैरिटी, कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस इज हियर, मे बी शायद जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, थर्ड हाउस से रिगार्डिंग किसी भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, तो हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है, गुड न्यूज आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है स्पिरिट का, योर हायर सेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपने एफर्ट डाले थे, एक्सपेक्टेशन करे थे, इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप गिव अप नहीं कर रहे थे पहले। ओके, दीज थ्री कार्ड इज सेज कि जो भी आपने एफर्ट डाला था, हेयर इज़ अ न्यूज़ एंड यू लुक गुड। ओके, कहीं ना कहीं चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, कुछ लोग लर्निंग करना चाहते थे, यू नो हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, तो मे बी शायद पहले एफर्ट डाला हो, तो इस हफ्ते आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप हायर नॉलेज ले सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी इन अ वन लाइन एरीज, सॉरी गाइस, इन अ वन लाइन, ये हफ्ता आप लोगों की मेहनत का आपको फल मिल रहा है। ओके, और लव वाइज में बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग सिंगल हो लव वाइज, ओके, अगर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं तो हो रहे हैं, और कुछ लोग टोटली न्यू लव चाहते हैं तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यू लुक गुड। ओके रीज, यू लुक गुड, क्लैरिटी मिल रही है लाइफ के प्रति, एंड कहीं ना कहीं नो मोर कन्फ्यूजन। लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्लियर मैसेज है गाइस, ये हफ्ता कोई ना कोई मैसेजेस, न्यूज़, हैप्पीनेस आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। न्यू बिगिनिंग, सी कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, दिस इज द फूल का कार्ड है, एंड इट सेज you are at the beginning of a wonderful journey. There is no need to have any fear as guardian angels walk beside you every step of the way. You have unique gift to offer the world if you will just free yourself from that which hold you back. New opportunity will present themselves if you truly believe. अगर आप लोग बिलीव करते हो, आपने एफर्ट डाला है, बिलीव करते हो, तो देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी मैसेजेस। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, लाइटली मूवमेंट कर सको। ओके, एंजल्स आर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो गैस अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, कोई ना कोई मैसेज आ रहा है तो आप यहाँ पर ना उसको कैच कर रहे हो ताकि आप एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। सी, क्योंकि यू आर सो मच स्टक। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 4 of Wands. ओके, सी
न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट द स्टक। ओके, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, आपने जो भी एफर्ट डाला था आपको रिजल्ट नहीं मिला था, जैसे कि पहले का रिजल्ट नहीं मिला था पहले। नाउ ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप ये जो भी मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हो उससे रिलीज हो रहे हो, उससे फ्री हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइटली आगे बढ़ सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, या रीयूनियन, सिंगल हो तो रीयूनियन हो सको, या फिर कहीं ना कहीं यू नो मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है गुड न्यूज़ का। ओके, ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में आपके एफर्ट का रिजल्ट मिलने का। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी, जो भी आपके मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहे थे ना, जिस भी वजह से, और उसमें आपने एफर्ट डाला हो, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी चाह रहा था एरीज, ओके, उसके प्रति भी न्यूज आ रही है। ओके, एंड कुछ तो हो सकता है कि बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहा था, तो कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे गुड न्यूज़ आ रही है, जो भी आपने एफर्ट डाला हो, तो इसीलिए आपके एक ईजी जर्नी, एक नई तरीके से आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, फ्रेश तरीके से जो भी टॉक्सिसिटी थी ना, 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, वो साइकिल ख़त्म होके आप एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में helper of emotion, and see, this is the card of Knight of Cup, and it says romance bloom and you find yourself fully in love. Gift of flowers, love letter and poem read aloud are all in your future. Marriage proposal also. Okay guys, wedding and past life connection are possible. Someone new who is romantic, dreamy, and emotional may enter your life. This person could be an artist who is an idealist about love. Okay guys, तो मैं ये बोलूँगी जस्ट लाइक मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है। ओके, जो कि आपकी इमोशनली आपको खुशी दे रहा है। वेदर वो सपोर्ट हो सकता है कि आपके करियर में हो, घरेलू मामले में हो, या फिर लव वाइज हो। ओके, दे इज़ अ सपोर्ट। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ नहीं आती, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड कुछ तो हो सकता है कि ना सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में किसी के लिए मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, वेडिंग भी हो रही है, शादी भी हो रही है, किसी की लाइफ में कोई पास्ट लाइफ का पर्सन ना एंटर भी कर रहे, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, तो इन वन लाइन में बोलना चाहूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ है अगेन, क्योंकि सी नाइन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लेडी बर्ग। ओके, एंड लेडी बर्ग इज ऑल अबाउट गाइस अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, मे भी शायद हो सकता है, सी गुड न्यूज़ है, मे भी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में से 7 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट द डिसेप्शन, धोखा, चीट, या फिर किसी ने झूठ बोला हो। ओके, तो उन सारी चीज़ों से आप हील हो रहे हो। ओके, दिस इज़ द एक्यूरस का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। पास में जो भी अनहेल्दी चीज़ें हुई थी आप लोगों के लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर कोई आपकी वैल्यूबल चीज़ों को लेके चला गया था, तो उससे आप राइज अप हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी इमोशनल हैप्पीनेस हो सको। ओके, एंड विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिखा। दैट्स वाई यहाँ पर ना कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपने इस 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकल सको। ओके, और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, और आपके जो भी दिली ख्वाहिश है उसको मैनिफेस्ट कर सको। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास में आपके काम नहीं बन पा रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर चल रहा था, तो किसी के हेल्प के जरिए या फिर आप खुद ही उस सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, फैमिली के साथ में खुश रह सको, अपने आप में स्टेबल हो सको। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी। अब मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आपकी लाइफ में ऑफर भी है, सपोर्ट भी है। वाओ, and this is your end part of the week। 7 of action, 7 of wand का कार्ड है। ओके गाइज, and it says you are being called open to claim your personal power। Feel confident as your angel will give you the strength to say no when it's the right thing to do for yourself। Your struggle may actually stem from an unresolved inner conflict rather than a conflict with other। okay, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 of wand की एनर्जी है। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना
मे भी शायद कुछ लोग ना अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि कैसे अपने अपने जो भी ड्रीम, जो भी आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको और भी ज़्यादा बेटर बनाया जाए। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फेसिंग योर प्रॉब्लम। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने प्रॉब्लम को फेस ना कर पा रहे एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, दिस मे भी शायद पर्सन को हो सकता है, मे भी शायद सिचुएशन को हो सकता है, मे भी शायद कोई भी ऐसे लेनदार को हो सकता है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली आपने उस कोई भी मामलों को फेस कीजिए ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, क्योंकि दिस इज द पास्ट। सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट दिस पास्ट। ओके, सी, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली डील नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप लोगों को मे भी शायद जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। ओके, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है एंड आप राइज अप नहीं हो पा रहे। दिस इज अ जजमेंट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद फिर से वही एनर्जी आपको ना उसके साथ में फेस करना पड़ सकता है, वही पिछली एनर्जी जहाँ पर भी स्टकनेस थे आप। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली अपने मामलों को फेस नहीं कर पा रहे, वेदर वो डिवोर्स केस हो, वेदर वो अपने लीगल मैटर हो, वेदर वो आपके डेप्थ हो, कर्ज हो। ओके, उसको फेस नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप राइज अप नहीं हो पा रहे। ओके, कहीं ना कहीं आप फिर से एक उठ खड़े होना चाहते, फिर से अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते, बट कहीं ना कहीं जगलिंग चालू है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल में भी शायद लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पास में चॉइसेस ना हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जब फेस कीजिए कॉन्फिडेंटली अपने उस हर एक मामलों को, क्योंकि सी यहाँ पर ना यूनिवर्स आपके साथ में, स्पिरिट हैज़ योर बैक। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको, जितना आप एफर्ट डालोगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, फिर एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद हो सकता है कि आप ना अपने पुराने पास्ट के जो भी मामले थे उसको फेस नहीं कर पा रहे। ओके, तो इसीलिए लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस नहीं दे पा रही है। तो कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा गाइस, ताकि लाइफ आपको जस्टिस दे और कहीं ना कहीं जो भी आप अपने लाइफ में ओवरकम करना चाहते हो उसका आपको समाधान मिले। एंड पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी फेयर डिसीजन। नाउ सी यहाँ पर जस्टिस रिवर्स आया एंड हिडन पोर्शन में जस्टिस अपराइट आया। ओके, this is the fair decision. Your angel are aware that you have concern, but be assured that there is nothing to worry about. Okay guys, घबराने की कोई जरूरत है नहीं, बस होता है ना हमारा मन का वहम, दिमाग का वहम। ओके, तो जस्ट डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए गाइस। ओके, and it says stand your ground and know that heaven is shining, is divine light open the situation and all is being healed. Take the time to review all the details thoroughly. Forgiveness will bring peace to everyone involved. Just like a justice का कार्ड, this is the justice का कार्ड है guys. हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में जस्टिस मिल रहा है, जिस भी एरिया में आप जस्टिस चाहते हो। ओके, सो डोंट यू वरी, डिवाइन आपको सोल्यूशन दे रहा है। जैसे कि ये जस्टिस चाहते हो मनी वाइज, कोर्ट केस वाइज, डिवोर्स वाइज, लीगल मैटर वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, तो यहाँ पर आपको जस्टिस दे रहा, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, तो डोंट यू वरी। ओके, जस्टिस दे रही है। सी टेन ऑफ पेंटिकल, अगर आप मनी चाहते हो मनी आ रहा है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हो तो हो रहा है, इनहेरिटेंस मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज द लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी गाइस। ओके, एंड सी टू ऑफ कप, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी है, लोगों के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, या फिर लव वाइज या लव शादी में बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है। ओके, तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सी ये हफ्ता है रिजल्ट का, ये हफ्ता है क्लैरिटी का, ये हफ्ता है आपकी लाइफ में हैप्पी रहने का। तो जितना आप मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है, तो गाइस एफर्ट डालेगा। ओके, क्योंकि आप बोलोगे कि ऑफर आ रहा है, यस, हिडन पोर्शन में भी ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, सिक्योरिटी भी है, एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर को सिक्योर भी कर दे हो। ओके, चॉइसेस भी हैं आप लोगों की लाइफ में, एंड दिस इज योर आउटकम। Six of Cups. See, I told you the Six of Cups is all about guys past. Memories can fill your heart with many emotions. It's important to remember your past accurately.
without seeing it as better or worse than it was. People you used to know may return to your life unexpectedly. Children could be an important issue, or you may need to reconnect with your own inner child. कहीं ना कहीं ये हफ्ता आउटकम में अगर कोई ना पास का पर्सन रिटर्न हो सकते हैं गाइस। ओके, अगर लव वाइज चाहते हो कि कोई पास के साथ में रीयूनियन होना, सडनली आपके साथ में रीयूनियन हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हो सकता है कि चिल्ड्रन इशू हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि डिवोर्स का मामला चल रहा था, कोई चिल्ड्रन को कस्टडी के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एंड किसी के लिए हो सकता है कि अपने आप में पीस लेके आना इश्यू हो सकता है। बट यहाँ पर ना आउटकम में 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे ना उसमें आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। ओके, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है। सी, पॉजिटिव चेंज आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। दिस इज द डेथ एंड रीबर्थ। स्कॉर्पियन एनर्जी है, एंड अगेन नाइट ऑफ कप। ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को बिल्डअप कर सको, सिक्योर कर सको। एंड क्वीन ऑफ कप इज अगेन, दिस इज योर आउटकम गाइस। पास्ट के आपके जो भी मामले थे ना, मे भी शायद किसी के सपोर्ट के जरिए आप ख़त्म कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई चॉइसेस आ रहे हैं तो आप मूवमेंट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, सी देयर इज़ द हेल्प ऑल्सो। कोई वाटर साइन है आपके लाइफ में, हेल्प, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदरवाइज यहाँ पर सी कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, या फिर आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर आपके पास के मामले सुलझ रहे हैं। सुलझ इसलिए रहे हैं कि ऐसे तो नहीं सुलझते, अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती है तभी जाके सुलझते हैं, कुछ सपोर्ट आता है तभी जाके सुलझते हैं। तो यहाँ पर आउटकम में कोई वाटर साइन ही है जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको, बैलेंस कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भी आ रहे हैं, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग ना जर्नी भी करते हुए दिख रहे हैं ये वीक में। ओके, और किसी के लिए जैसे मैंने पहले कहा, कोई सडनली अगर लव वाइज रियूनियन होना चाहते तो भी हो रहा है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस, क्योंकि आउटकम में भी आपकी लाइफ में ऑफर है, चॉइसेस है। तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, रिजल्ट आए, सक्सेस मिले। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है ऑर्गेनाइजेशन, गाइडेंस है योर प्लान आर ऑन टारगेट एंड एवरीथिंग विल फ्लो मोर स्मूथली if you add a little organization and discipline to your method. The key to success is to allow your creativity to be gently guided by logic. Be open to asking for help from someone very intellectual or seek out a mentor. And this is you, Aries. एम्परर का कार्ड है, तो दिस इज यू कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हुए दिख रहे हो। तो दिस इज योर गाइडेंस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कीजिए, प्लानिंग करके काम कीजिए, स्ट्रैटेजी करके काम कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको, अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। सी 10 ऑफ कप का कार्ड है, अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, एंड जो भी आपके डिजायर है ओवर थिंक नहीं करना है। सी दिस इज द डेविल का कार्ड है। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग। ओके, अपने डिजायरों के प्रति, अपने मामलों के प्रति ये ओवर थिंकिंग किसी भी मटेरियल वर्ल्ड के प्रति हो सकता है। ओके, तो दिस इज योर गाइडेंस। कहीं ना कहीं प्लानिंग करके काम करना है, मैच्योरली डील करना है, अपने फीलिंग का ख्याल रखना है ताकि आप अपने डिजायर को सिक्योर कर सको, डिजायर को पा सको। ओके, दिस इज योर गाइडेंस, स्टेबल हो सको। तो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कीजिएगा गाइस, पीसफुली काम कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, सक्सेस, सिक्योर लाइफ, स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। गार्जियन ऑफ इमोशन, एंड इट सेज दिस सिचुएशन रिक्वायर्ड इमोशनल मैच्योरिटी एंड टोटल ट्रस्ट। सी गाइडेंस है, मैच्योर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कीजिए। ओके, एफर्ट डालिए एंड जस्ट ट्रस्ट रखिएगा। You are surrounded by those who have only the best of intentions, so you can rely on the advice you are given.
challenges will be resolved. This card also indicate a generous, humanitarian and refined person whom you can completely depend on. This could be a reference to these characteristics within yourself. And see, this is the card of पेज ऑफ कप। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में इमोशनली मैच्योर होने की जरूरत है। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है, दिस इज ओवरऑल एनर्जी। अगर आप इमोशनली मैच्योर्ड होते हो, इमोशनली कहीं ना कहीं हर एक मामलों को ट्रस्ट करते हो, फेस करते हो, तो देयर इज द कंप्लीशन। ओके, सक्सेसफुली आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, मैच्योरली डील कीजिएगा अपने हर एक मामलों को ऑर्गेनाइज तरीके से, ट्रस्ट रखते हुए। तो क्या आप यहाँ पर फोकस तो करें कि कैसे अपनी लाइफ में ये जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करें। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है, वन साइकिल को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में एक अनदर साइकिल में जाना चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, 8 of Wands, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आपके पास के मामलों के प्रति सडन चेंजेस आ सके। दिस इज द टावर मोमेंट। ओके गाइज, तो मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जो भी पास के मामले थे, सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो एफर्ट डालते रहेगा, क्विक रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, मैच्योर तरीके से डील कीजिए, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जैसे कि पहले यूनिवर्स ने मैसेजेस में कह दिया है कि आपको ये हफ्ता पास के एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है। इस हफ्ते भी अगर आप एफर्ट डालते हो भी रिजल्ट मिल रहा है, तो एफर्ट डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर सडन रिजल्ट है, यहाँ पर क्विक आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके री, सो आज का क्वेश्चन, एरिस के सवालों के जवाब दीजिए। एरिस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए, या सी, ट्रस्ट, एरीज ट्रस्ट, एफर्ट डालें, जस्ट ट्रस्ट रखिए। ओके, जैसे कि आपने जो भी सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ओके, ट्रस्ट रखिएगा इस, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल रहा है, ट्रस्ट रखिएगा। फाइल नंबर 2, दिस इज योर, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली, अपने आप से, अपने गोल से, यूनिवर्स से, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए ताकि आपको क्लियरली रिजल्ट मिले। ओके, जैसे होता है ना कि आप लोग ना, क्या होता है कि अभी आपने एक प्लान बनाया, दूसरा में भी शायद आप बोल गए ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो, दूसरा, ऐसे जस्ट होता है ना कि स्टिक रहिए एक काम पे, एक प्लान पे, एक आइडियाज़ पे, ताकि यूनिवर्स भी आपको ना क्लियरली उसी पे फोकस होकर रिजल्ट दे। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली गाइस। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है, शांतिपूर्वक आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो ख़त्म हो रहा है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आपने सवाल पूछा है, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, हैप्पी चेंजेस इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे में आप राइज अप हो रहे हो। एंड पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, आपने जो भी सवाल पूछा आपके अंदर ही जवाब है, तो पे अटेंशन योर इंट्यूशन, आइडियाज, मैसेजेस। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट रखिए एंड एफर्ट डालते रहिए। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि रिजल्ट भी क्लियरली मिले। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके सारे मामले बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्वक सुलझ जाएंगे, सो बैलेंस करके चलिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके, बिग हैप्पी चेंजेस है, और येस और नो में बोलो तो येस का कार्ड है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके प्रॉब्लम के प्रति। ओके, या Aries, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइक, टेक केयर।